हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हम लोग इस क्लास में आज सीखने वाले हैं ग्लूकोज की संरचना। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये ग्लूकोज की संरचना। इसी लेसन में, इस टॉपिक में, ये जो लेसन हम लोगों का चल रहा है बच्चों जैव अणु, उसमें ग्लूकोज की संरचना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आप फिशर की संरचना सीखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज तथा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। अभी ये सब बातें आप सुन रहे होंगे तो आपको परेशानी हो रही होगी। आप बिल्कुल निष्फिक्र रहे, हम धीरे धीरे एक एक स्टेप को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं और पूरी चीज़ आपको समझ में आएगी। सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ। बच्चों, आपको पता है एल्डिहाइड, जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड का रिएक्शन बच्चों एल्कोहलों के साथ कराएंगे। एल्कोहल आर ओ एच, इनके साथ यदि रिएक्शन करते हैं बच्चों तो हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों में ऑक्सीजन अधिकरण विद्युती है, बंध में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींच के रखेगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस और इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस होगा। इसका मतलब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस आएगा। इसी प्रकार हम जानते हैं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अध्रुवी बंध है तथा कार्बन और हाइड्रोजन की ऋण विद्युता प्रकृति में समान मानी गई है, इसीलिए ये बंध भी अध्रुवी बंध होगा। तो बच्चों, ये वाला बंधन जो है, ये ध्रुवी बंध, ये टूट जाएगा तो क्या आएगा, इस पर माइनस और इस पर आएगा प्लस। तो क्या बन रहा है, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ पर है माइनस, माइनस पर जुड़ेगा प्लस, यानी एच आकर जुड़ गया। सी के आगे कंटिन्यू करेंगे तो एच है ही, और जैसा कि हम जान रहे हैं सी पर है प्लस, प्लस पर जुड़ेगा माइनस, यानी ओ आर, एल्काक्साइड। ये ठीक है। तो इसी प्रकार हम ये जान गए कि एल्कोहलों से H प्लस, एल्डिहाइड के जो C और O है, इनके बीच का बंधन टूटेगा और आपस में ये जुड़ जाएंगे और योगात्मक उत्पाद बनाएंगे। ठीक है ना। तो अब फाइनली हम आगे बढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। बेटा, ग्लूकोज का जो आणविक स्ट्रक्चर है वो C6H12O6 होता है। हमें यह भी पता है ग्लूकोज जो है वो एक एल्डिहाइड युक्त क्रियात्मक समूह वाली श्रृंखला या यौगिक होगा, यानी कि जो ग्लूकोज है उसमें क्रियात्मक समूह कौन है, एल्डिहाइड है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका, ग्लूकोज का। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल बच्चों 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला आपकी हो चुकी है। ठीक है। तो सबसे पहले ये एल्डिहाइड वाली संरचना है, तो आप इसमें पहले ही नंबर के कार्बन पर O और H जोड़ दो, एल्डिहाइड बना दो। क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन है तो उसे एक अंक दोगे, 1, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5 और बच्चों ये 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब बचता है ग्लूकोज जो है बच्चों, वो एल्कोहल उसमें यानी OH समूह इसमें जोड़ना है हमको और हाइड्रोजन जोड़ना है। तो OH जो होगा वो हम दूसरे नंबर के कार्बन पर दाहिनी ओर जोड़ेंगे, फिर चौथे नंबर के कार्बन पर OH दाहिनी ओर जोड़ेंगे, 5वें नंबर के कार्बन पर OH दाहिनी ओर तथा 6वें नंबर के कार्बन पर भी OH दाहिनी ओर जुड़ेगा। बाकी इस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे तथा इस तीसरे नंबर के कार्बन पर जो OH है बच्चों वो बाईं ओर जुड़ जाएगा। दूसरे नंबर के कार्बन पर बाईं ओर आप हाइड्रोजन लगाएंगे। ये बन गया बच्चों आपका ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। अब इसे हम डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसे डी ग्लूकोज भी कहते हैं। डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक, अर्थात ये जो यौगिक है, ये जो ग्लूकोज है बच्चों, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर को यदि हम एक दूसरे डायग्राम पर देखें, ठीक है, जिसमें हम कार्बन को हिडन करते हैं, छुपा देते हैं, नहीं दिखाते, तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया आपका दूसरा नंबर,
ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां नंबर। पहले नंबर पर आप लिख लो C डबल बॉन्ड OH, दूसरे नंबर पर OH, तीसरे नंबर पर H, फिर OH, फिर ये OH, यहाँ पर आप लिखेंगे CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर बच्चों OH और यहाँ पर H। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और लास्ट वन छठवां। 6 नंबर के टोटल आप एक और स्ट्रक्चर, 6 कार्बन वाले एक और स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं बच्चों। इन दोनों ही स्ट्रक्चर को हम लोग फिशर सूत्र कहते हैं, ग्लूकोज का फिशर सूत्र। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फिशर संरचना, ग्लूकोज की फिशर संरचना। ठीक है, चलिए ये ग्लूकोज की फिशर संरचना बनके आपकी बच्चों तैयार हो गई। इसके बाद अब हम लोग इसी ग्लूकोज की ये जो संरचना ओपन यानी खुली श्रृंखला देख रहे हैं, इस खुली श्रृंखला में बच्चों अब हम लोग चक्रीय संरचना प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चक्रीय संरचना कैसे बनेगी वो देखिए। सबसे पहले चक्रीय संरचना को बच्चों जानने से पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए। इन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बच्चों, ठीक है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करने की क्षमता होती है। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसका कारण यह है क्योंकि ग्लूकोज में बच्चों कायरल कार्बन है। कौन सा? कायरल कार्बन। तो देखिए कैसा है कायरल कार्बन का है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? जिस कार्बन की चारों वैलेंसियां अलग अलग समूहों से जुड़ी होती हैं उसे कायरल कार्बन कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर इस पहले नंबर के कार्बन को हम चेक करते हैं क्या ये कायरल है। तो बच्चों देखिए इस कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा है, यानी इस कार्बन की दोनों वैलेंसियों पर O है, दोनों ही संयोजकताओं पर O है यानी समान है। तो इसका मतलब जिस कार्बन की चारों वैलेंसियां भिन्न भिन्न, तो यहाँ पे तो दो एक जैसी हो गई ना, तो ये कायरल नहीं है। फिर इस कार्बन पर देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि एक दूसरे से अलग है। नीचे देखिए कि ये समूह आप देख पा रहे हैं, एक ये समूह तथा ऊपर एल्डिहाइड वाला समूह, यानी चारों संयोजकताएं अलग है। तो बच्चों ये कायरल कार्बन। इसी प्रकार इस कार्बन को देखिए, ऊपर का एक समूह ये है और नीचे का एक समूह ये है। ठीक है, फिर इस कार्बन की बात कर रहे हैं बच्चों। इस कार्बन पर ऊपर देखिए एक समूह ये, नीचे एक समूह ये, इधर एक, चारों बैलेंसी अलग है। तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। और इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन समान समूह जुड़े हुए हैं, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। तो टोटल कायरल कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, इनमें क्षमता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब बच्चों हम लोग आगे इसकी चक्रीय संरचना को देखते हैं। ठीक है, चक्रीय संरचना को बनाने के लिए बच्चों मैं इसका एक स्ट्रक्चर जो है आपका मिटाता हूं। ठीक है, पहले इनको मैं मिटा देता हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप इसी का स्ट्रक्चर को, फिशर के सूत्र को देखिए। C डबल बॉन्ड O, C OH, C OH, H, C OH, H, C OH, CH2 OH, H, H। ये बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, 6 कार्बन है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बच्चों, चक्रीय संरचना को बनाने के लिए C1 और C5 ये दोनों कार्बन परमाणु में भाग लेती हैं। तो C1 ये पहला वाला और ये पांचवा वाला। तो हम देख पा रहे हैं उस रिएक्शन को, पीछे आपने देखा था उसमें एल्कोहल से H+ निकला था। तो 5वें नंबर के कार्बन पर OH है, OH यानी एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ से H+ बाहर हो जाएगा। तो बच्चों ये H+ मैं बाहर ले लेता हूँ, सपोज ये H बाहर है मेरे पास। ठीक है, अब ये वाला जो O है ये कनेक्ट हो जाएगा किसके? पहले नंबर के कार्बन से। तो पहले नंबर का कार्बन तो पहले से ही 4 बार बॉन्ड बनाया है, तो इसका एक बंधन ये वाला टूट जाएगा। तो जब एक बंधन आप तोड़ेंगे तो बचेगा क्या? C सिंगल बॉन्ड O
फिर सिंगल बॉन्ड H, नीचे कंटिन्यू करेंगे COH H, COH H, COH CH, CH2OH। ठीक है। अब बच्चों ये वाला जो O है ये कनेक्ट किससे हो जाएगा? 5वें नंबर का कार्बन जो है O के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा पहले नंबर के कार्बन से। ये अब क्या देख पा रहे हैं, ये वाला जो O है ये एक ही बार बॉन्ड बनाए, एक बार और बनाएगा तो ये जो H आप बाहर निकाले थे इसको ले जाके इसके साथ जोड़ दीजिए। ये चक्री संरचना बन गई बच्चों। ठीक है। ये काहे की चक्री संरचना, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोस, इसे प्लस ग्लूकोस भी कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यदि OH अभी दाहिनी ओर है, OH को बाईं ओर और H को दाईं ओर कर दिया जाए, नीचे का पूरा स्ट्रक्चर सेम वैसा ही कर दिया जाए तो वो बीटा डी ग्लूकोस बन जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो मैंने क्या बोला? OH को बाईं ओर कर दीजिए, OH CH, नीचे COH, बाकी सेम वैसा ही रहेगा, इसमें कोई आपको बदलाव नहीं करना है। H, ये H है बच्चों, OH, यहाँ पे H जुड़ेगा, OH H, ये जुड़ गया O के माध्यम से पहले नंबर के कार्बन पर, यहाँ पे H, यहाँ पर CH2OH, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 नंबर। ठीक है। हम देख पा रहे हैं OH दाहिनी ओर से इधर बाईं ओर कर दिया, इसे बोलेंगे बेटा बीटा डी ग्लूकोस। ठीक है। या इसे ही हम लोग माइनस ग्लूकोस भी कहते हैं। ठीक है। बच्चों हुआ क्या, इस स्ट्रक्चर को देखा किसने? हावर्थ ने। इस चक्री संरचना को जब हावर्थ ने देखा तो वो इंस्पायर हुए किससे? पाइरेन से। पाइरेन का स्ट्रक्चर ये होता है, पाइरेन से इंस्पायर हुए। ठीक है। तो पाइरेन पर उन्होंने देखा कि पाइरेन पर 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, और साथ ही साथ ग्लूकोज की चक्री संरचना को बनाने के लिए भी 5 कार्बन भाग ले रहे थे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तब फिर वो इस संरचना को पाइरेन के आधार पर उन्होंने ढाला। ठीक है। तो कैसे ढाला वो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले एक बात बताऊं मैं, उस कार्बन परमाणु पर जिस कार्बन पर 2 O जुड़े होते हैं, जब एक ही कार्बन पर 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के केस पर, तो उस कार्बन को हम एनोमरी कार्बन कहते हैं। तो हम देख रहे हैं इस कार्बन पर एक O ये भी जुड़ा है, इसी कार्बन पर ये वाला भी O जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन एनोमरी कार्बन होगा। तो ठीक है बच्चों, ये पाइरेन है। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को पाइरेन के आधार पर बनाते हैं। तो O तो बच्चों 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। एक डंडा यहाँ खींच दीजिए, एक डंडा यहाँ खींच दीजिए, एक डंडा यहाँ, एक डंडा यहाँ, एक डंडा यहाँ। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दाहिनी ओर जो भी समूह होगा, कार्बन के दाहिनी ओर जो भी समूह होगा वो नीचे की ओर जुड़ेगा। OH दाहिनी ओर है, नीचे जुड़ेगा, H ऊपर जुड़ेगा, ये वाला H ऊपर, OH कहाँ पर है? नीचे, H ऊपर, तीसरे पर H नीचे है, OH ऊपर है, चौथे पर OH नीचे, H ऊपर, 5वें नंबर पर CH2OH जुड़ा हुआ है जो कि ऊपर की ओर आ जाएगा, CH2OH, और H जो है वो अंदर की ओर हो जाएगा। बेटा इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं वो सुनिए। इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, इसे अल्फा डी ग्लूकोज से स्टार्टिंग पर लेंगे, ग्लूको, चूंकि ये स्ट्रक्चर पाइरेन से इंस्पायर है तो पाइरेन का शुरू में पाइरो, ग्लूको, पाइरे, ग्लूको, पाइरे,
और ओस शब्द जोड़ दिया जाएगा, ग्लूकोपाइरेनोस। ठीक है, ये नाम इसका हो गया। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को यदि बनाते तो कैसा होगा बेटा? एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन, एक डंडा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये टोटल। इस स्ट्रक्चर पर जो दाईं ओर है वो नीचे लिखा जाएगा, H नीचे की ओर, OH ऊपर की ओर, OH नीचे की ओर, H ऊपर की ओर। इसके लिए H नीचे की ओर, OH ऊपर की ओर। इसके लिए OH नीचे की ओर, H ऊपर की ओर। 5वें नंबर पर CH2H ऊपर चला जाएगा और H नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग कहते हैं, इसको बना रहे हैं तो इसे कहते हैं बीटा बी। ग्लूकोज से लेंगे ग्लूको, क्योंकि पायरेन से इंस्पायर है, ग्लूकोपाइरे, और वो शब्द जोड़ देंगे, ग्लूकोपाइरेनोस। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर को हम लोग फिशर संरचना कहते हैं। इसे और इसे चक्रीय संरचना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कहते हैं, और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? हावर्थ संरचना कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक और शब्द इसी टॉपिक पर आता है, परिवर्ती घूर्णन। ठीक है, होता क्या है, यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज के विलयन को तैयार करें तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश को 112 डिग्री पर रोटेट करता है, लेकिन कुछ देर पर यदि इसका विलयन रख दिया जाए तो इसकी घूर्णन क्षमता घट करके 52 अंश की हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर घूर्णन जो है वो बदल रहा है, इसीलिए इसे परिवर्ती घूर्णन कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, बीटा डी ग्लूकोज की बात करें, इसका विलयन यदि बच्चों हम लोग तैयार करके रखेंगे तो समतल ध्रुवित प्रकाश का जो स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो रोटेशन होगा वो 19 अंश का होगा, लेकिन कुछ देर तक इसके विलयन को रख दिया जाए तो इसका रोटेशन 19 से बढ़कर 52 अंश तक का हो जाता है। इसी को परिवर्ती घूर्णन कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।